क्योंकि आप कहते हो जो अभिषेक करेगा उसका भी अभिषेक होगा, जो जिसकी पूजा करेगा वो पूज बना। हमें अभिषेक करवाना ही नहीं, हमें भगवान बनना ही नहीं। मैं भगवान बनने के लिए कदापि नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो ये भाव है कि जो सवेरे से भगवान को अभिषेक करेगा उसकी जिंदगी में तुम्हारे बेटे के हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आएगी, बस इतना। जिसने सवेरे उठकर प्रभु के अभिषेक के लिए लोटा उठाया हो उसकी जिंदगी में शराब की बोतल नहीं आएगी। मैं भगवान बनाने के लिए अभिषेक नहीं करा रहा हूं, तुम्हारे बेटे की जिंदगी में शराब की बोतल ना आ जाए इसलिए अभिषेक करा रहा हूं। और सुनो, मैं तुम्हें तो अभिषेक क्यों करा रहा हूं, मुझे विश्वास है जो भगवान के ऊपर लोटा ढालेगा वो बुढ़ापे में माँ बाप को एक लोटा पानी जरूर पिला देगा। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं, तुम समझ रहे हो। कम से कम तुम्हें बुढ़ापे में एक लोटा पानी मिल जाए, इसलिए मैं भगवान का अभिषेक करा रहा हूं। नियम से आएगा भाव। ये जो भगवान का लोटा उठाएगा वो कैसा भी निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन अंत में माँ बाप को एक लोटा पानी पिला ही देगा। धर्म को मात्र मोक्ष मार्ग के लिए ही नहीं किया जाता, धर्म संसार संभालने के लिए भी किया जाता है। धर्म के दो कार्य हैं, एक कार्य परमार्थ देना और एक कार्य संसार को संभालना, व्यवस्थित करना, ये भी धर्म का कार्य है। इसलिए आपने बेटों को जन्म दिया है तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं, क्या तारागणों को जन्म दिया है, क्या किया है तुमने, क्या पाया। जिंदगी समर्पित कर दो, अन्यथा अभिशाप लगेगा। यदि बेटा बड़ा होने के बाद जब उसकी शराब की गुटखे की आदत नहीं छोड़ेगी, जब उसे फांसी लगेगी, कल सुनाया था ना, जब उसे फांसी लगेगी तब वो कहेगा भगवान करे ऐसे दुष्ट माता पिता किसी को न मिले जो हमारे लिए संभाल नहीं पाए। यदि बेटे को नहीं संभाल सकते हो तो बेटे को जन्म देने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बेटे को जन्म देने के पहले संकल्प कर लेना, सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन बेटे को उन्मार्ग पर नहीं जाने दूंगा, बेटे को सद्मार्ग पर जानूंगा। ये मानस तुम बना लो तो बेटे को जन्म देना, अन्यथा निपुते होके मर जाना कोई बड़ा पाप नहीं है। निपुते होकर के बेटों को जन्म दे करके ऐसे पापी बना देना, ऐसे पापी बना देना कि स्वयं जुआरी बने, धर्मात्मा को जुआरी बना दें, और ऐसे बेटों को पैदा करके कि सतियों के सील अपहरण करा दें। दुर्योधन जैसे बेटों को पैदा करने से क्या मतलब है। पैदा करने के बाद ऐसे पाप करें, सावधान, ये अभिशाप से आप बच नहीं पाओगे। इसलिए हर माँ बाप को आज से एक ही चिंता करना है, अपनी जिंदगी की चिंता छोड़ दो, तुम अपने धर्म की चिंता छोड़ दो। माता हो तुम मंदिर, कोई बात की नहीं है, लेकिन बेटे को जरूर भेज देना, तो बेटे का जब बड़ा होकर के इंसान बनेगा उसकी दुआ तुझे धर्म की कमी की पूर्ति कर देगी जो तुम नहीं आ पाए। सबसे पहला काम, एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था कि घर के माँ बाप भली प्रवचन सुनने नहीं आए, बेटे को आगे लाके बैठा लो। वो आगे बैठे, तुम पीछे बैठो। वो कहे पापा आप आगे बैठिए। छोकरा पहले आगे बैठ, मुझे मालूम है, मुझे पीछे आगे करके पीछे के पीछे। हर सासू बहू को पहले बैठा ले। ये बुढ़ियां आ जाती हैं यहाँ पर, सूखी लकड़ियाँ, कोई लेना एक न देना दो, मैं क्या करूँ। हर सासू को जब धर्म का समय आ जाए तो स्वयं भली घर में बैठे, बहू से कहे जब प्रवचन सुन के आ, जब पूजन करके आ। माँ जी आप बोले मेरा आनंद बहुत कर लिया, महाराज का आशीर्वाद है, सब हो जाएगा, तू जा। जो सासू बहू को मंदिर भेजकर मंदिर आती है, ध्यान रखना, वो बहू आरिका बने या नहीं बने, लेकिन बुढ़ापे में जरूर तुम्हारी सेवा करेगी, ध्यान रखना। अब वो कह रहे महाराज बहुएं ही नहीं आवे तो है, बहुएं नहीं आए तो मैंने पहले ही कह दिया। यदि सासू के मन में एक भाव आ गया, कहाँ की ऐसी डायन आई है जो धर्म का नाम भी नहीं जानती है, ये अभिशाप तुम्हें महाराज भी नहीं काट पाएंगे। इसलिए आज जो मानतुंग आचार्य महाराज यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी नारी की, ऐसी नारी की जिसने ऐसा बेटा पैदा किया, जहाँ जाता है वहीं जयकार,
जहाँ जाता है वहीं लोग हर्ष से हो जाते हैं, जहाँ जाता है वहीं शांति, जहाँ जाता है हर व्यक्ति उसको फाड़े, आँख से फाड़े देखता है, जहाँ जाता है वहीं लोग चरणों में झुकने लग जाते हैं। ऐसा क्या बेटा माना आपने पैदा किया है, ये बहुत बड़ा इसके पीछे तीर्थंकर इतने संस्कारवान हुए, इसके पीछे किसका हाथ बता रहे हैं मानतुंगाचार्य महाराज? माँ का हाथ बता रहे हैं। देखो तो कल भी मैंने कहा था, तीर्थंकर को इतना संस्कार बनाने का श्रेय पूज्यवर मानतुंगाचार्य किसको दे रहे हैं? माँ को। और तुम भी किसी की माँ बाप हो, तुम क्यों नहीं समझते मेरा बेटा ऋषभदेव है, तुम क्यों नहीं समझते मेरा बेटा राम है, और मैं मरुदेवी हूँ, मैं कौशल्या हूँ, मैं दशरथ हूँ, मैं त्रिशलानंद सिद्धार्थ हूँ। वो जिम्मेवारी समझो। यदि तुम जिम्मेवारी समझोगे, यदि तुम मरुदेवी और नाभिराय बन जाओ, मैं तुम्हारी गोदी में ऋषभदेव पैदा करवा दूंगा। सवाल ऋषभदेव का नहीं है, आज ऋषभदेव दुनिया में क्यों नहीं है, आज ऋषभदेव क्यों नहीं होनी, आज भी ऋषभदेव पैदा हो सकते हैं। सवाल है मरुदेवी नहीं मिल रही है, नाभिराय नहीं मिल रही। नाभिराय और मरुदेवी गायब हो गए हैं, इसलिए ऋषभदेव कहते हैं मैं कहाँ जन्मूं? है तुम मरुदेवी और ऋषभदेव बनो, तुम मरुदेवी और नाभिराय बनो, मैं ऋषभदेव को बुलाता हूं, वो तो सिंगल पे ही खड़े हैं। तुम दशरथ और कौशल्या बनो, मैं राम को बुलाता हूं। राम आना चाह रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे राम इस दुनिया में भक्तों के कल्याण के लिए? लेकिन वो कहते हैं मैं कहाँ उतरूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई कौशल्या ही नहीं दिख रही है, मुझे कोई दशरथ ही नहीं दिख रहे हैं। हे महाराज तुम दशरथ और कौशल्या बनाओ। राम कहते हैं मैं तो दौड़ा चला आऊंगा और जन्म ले लूंगा, क्यों हमारे ऊपर लांछन लगा? हे भगवान कहाँ चले गए आप? आओ ना, वर्धमान को वर्धमान की आवश्यकता है। चिल्ला रहे हो खूब, मैंने भगवान से कहा भगवान ये चिल्ला रहे ना, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। तो महावीर कहते मैं इतना बहरा भी नहीं हूं, मैं भी सुन रहा हूं। तो बोले आओ ना। तो महावीर ने कहा, बोले बावला कहीं का, मैं तो आना चाहता हूं, तू ये तो बता दे किसकी कूख त्रिशला की कूख है। मैं तो आना चाह रहा हूं लेकिन त्रिशला देखने में नहीं आ रही है, सब तसला देखने में आ रहे हैं, तसला देखने में नहीं आ रही। मैं तो आना चाह रहा हूं लेकिन कोई सिद्धार्थ तो बताओ। जिस दिन पृथ्वी पर सिद्धार्थ और तसला हो जाएंगे, उसी दिन महावीर का अवतार हो जाएगा। जिस दिन दशरथ और कौशल्या दुनिया में हो जाएंगी, उसी दिन राम का अवतार हो जाएगा। अपन को राम और महावीर को बुलाने की चिंता मत करो, अपन तो मरुदेवी, नाभिराय, सिद्धार्थ और तसला और कौशल्या और दशरथ बनने का पुरुषार्थ चालू करेंगे, पुरुषार्थ चालू। और ये पुरुषार्थ अपने हाथ में है, ये पुरुषार्थ आपके हाथ में। जैसा तीर्थंकर का गर्भ कल्याण दुनिया के सामने उजागर किया जाता है, क्या मतलब पड़ा है दुनिया में उजागर करने का? अरे गर्भ जैसी बात, डिंडोरा क्या पीटना, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि गर्भ कैसा धारण किया जाता है। माता 15 महीने तक कैसे संस्कारित होती है, कैसे महीने संस्कार होती है। हर बेटे को पैदा करने के पहले ध्यान रखना, तीर्थंकर की माँ एक बार ही पुष्पवती होती है। महापुराण में आप लोग हर माए, आप लोग की मुद्रियाँ जो अशुद्ध होती हैं, माताएं होती हैं, इनको रजस्वला बोलते हैं। लेकिन तीर्थंकर की माँ रजस्वला नहीं होती, पुष्पवती होती है। जिंदगी में एक बार होती है और उसी में ऐसा पुष्प खिलाती है जो सारे 3 लोक का नाथ बन जाता है। बहुत बड़ी वर्णन इसमें महापुराण के अंदर आया। माँ का परिणाम, तुम्हें यदि ऐसे बेटे पैदा करना है तो बहुत बड़ी कला उन्होंने दी। 6 महीने पहले से दोनों दंपति ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। 6 महीने पहले ऐसी संतानें चाहिए तो पहले तो शादी के बाद ही 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करो। शादी के बाद, तुम तो शादी के पहले ही मिल जाते हो। यहाँ मैं क्या कह रहा हूं, यदि राम और महावीर जैसी आत्माएं पैदा करना है, शादी के बाद उसी अग्नि की साक्षी में, उसी भगवान के सामने दोनों 1 हफ्ते का अर्ध पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, और शेष 8 दिन घर में प्रवेश नहीं होगा। शादी के बाद सीधे सिद्ध क्षेत्र पे जाएंगे और सिद्ध भगवानों की पूजा करेंगे निरंतर 8 दिन।
दोनों 8 दिन पूजा करके फिर लौट करके घर में प्रवेश होगा। ये जो घूमने की परंपरा है ना, ऊटी, शिमला, खूटी, मूटी, पता नहीं क्या कहा जाते हैं, ये घूमने, तंदूरी, मंसूरी, हाँ मंसूरी जाओगे तो तंदूरी कांड होगा, ध्यान रखना। एक बहुत पुराना इंदौर का तंदूरी कांड है ना, एक लड़की को तंदूरी कांड दिया था, वो तो जो मुंह से निकल जाए उसी का उदाहरण फिटे जहां का भी हो। नहीं, ये जो घूमने की परंपरा, मैंने सोचा शादी के बाद घूमने की परंपरा आई कहां से। ढूंढते ढूंढते अलवर के अंदर गोष्ठी थी महापुराण में, उसमें मिला कि शादी के बाद तुरंत उसी मंदिर से जाकर के सिद्ध क्षेत्र पे चले जाते। 8 दिन सिद्ध भगवान की भक्ति करके फिर घर में लौट करके प्रवेश आएंगे, उसको वधू प्रवेश बोलते थे। और जिस दिन शादी हुई है उस दिन दोनों लड़कों का ब्रह्मचर्य व्रत उपवास होगा, शादी के दिन से। कल शादी है, आज दोपहर में दोनों बच्चे बच्चियां दोनों मंदिर में जाकर गुरुओं के पास जाकर के उपवास ग्रहण करेंगे 24 घंटे का, कल के पूरे दिन का, परसों यानी 6 भुक्ति का त्याग करेंगे। और त्याग करने के बाद शादी के बाद उस सिद्ध क्षेत्र पर चले जाएंगे, सीधे जाकर के लौटेंगे। जब संतान की उत्पत्ति करने का मन आएगा तो 6 महीने पहले से दोनों ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे। वो 6 महीने सिद्ध भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे, सिद्ध भगवान की सिद्ध क्षेत्रों पर 6 महीने निरंतर सिद्ध चक्र मंडल विधान चलेगा। और ऐसा करके फिर वे शुभ मुहूर्त में ये भाव करेंगे, हे भगवान मेरी गोदी में मैं ऐसे बालक को पालूं जो सारी दुनिया का पालनहारा हो, मैं ऐसे बालक को जन्म दूं जो राष्ट्र की रक्षा करे, मैं ऐसे बालक को जन्म दूं जो ऐसा दाता बने कि हर गरीबों की झोलियां भर दे, मैं ऐसा भक्त पैदा करूं जो ऐसी भक्ति करे कि भगवान भी सिद्धालय से उतर आए नीचे। ऐसी भावना भा करके दोनों शुभ मुहूर्त में सहवास करते हैं और फिर ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। 9 महीने तक का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वे 9 महीने अरहंत भगवान की स्तुति, आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय की स्तुति में व्यतीत करेंगे। और जन्म होगा और जन्म लेते ही वह पिता मंदिर जाकर के गंदोदक ला करके और अपने बेटे के माथे पे लगाएगा, हे बेटा मैंने जनेन देव की कृपा से आपको पाया है, मैं जनेन देव का मुंह नहीं देखेगा, गंदोदक के बिना बेटे का मुंह नहीं देखेगा। जाएगा तो पहली बार मुंह देखते ही पहला खाली हाथ सिर पे नहीं रखेगा, गंदोदक से भरा हुआ हाथ पहला मुख देखते समय सिर पे रखेगा। ये जनेन देव के गंदोदक से पहला पवित्र पिता करता है अपने बेटे को। और जिसके जन्म के पहले ही दिन पिता के हाथ के सिर पे गंदोदक लगा हो, उस दिमाग में कभी बुरे भाव आएंगे नहीं, गंदोदक से पवित्र हो। आज ये सारी विधियां आप लोग भूल गए, पढ़ो महापुराण, उसके अंदर ये सारा का सारा 53 क्रियाओं के अंदर भरा पड़ा है। इसलिए ये काव्य बड़ा महत्वपूर्ण था। तो कल तो थोड़ा समय लिया, आज यदि ये काव्य तुम्हारी जिंदगी में उतर गया तो हमारा भक्तांबर पढ़ाना सफल हो गया। क्योंकि जिंदगी तो इसी से बनना है, जिंदगी तो इसी से बनना है। इसलिए नेता बनना है सावधान, आचार्य बनना है सावधान, माँ बाप बनना है सावधान। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा त्याग है। सब कुछ सुख त्याग देना, मात अपने बेटों और बेटियों के खातिर त्याग देना। कुछ बातें कल बताई थी, आज कुछ संस्कार की बातें बताई। इन संस्कारों को अपने जीवन में उतार लेना। त्वा माम नन्ति मुनयः परमं पुमांस, त्वामाम नन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात्, मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ती
मृत्युम त्वामेव सम्यगुपलभ्यजयन्ति मृत्युम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः नान्या सेवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, त्वाम मामनन्ति, त्वाम आमनन्ति। शब्द क्या है वो? त्वाम, त्वा शब्द है, बिंदी लगी उसमें। आमनन्ति, आमनन्ति यानी मानयन्ति, मानते हैं। कौन मानते हैं? आपको मानते हैं। कौन? मुनियाः, मुनि लोग, साधु लोग जो हैं आपको मानते। क्या? परम पुमांस, परम पुरुष, यानी दुनिया में जितने पुरुष हैं, पुरुष यानी जीव, पुरुष यानी आत्मा। पुरुष अकेला आप ही अपने को मत लेना, पुरुष यानी आत्मा आपको परमात्मा मानते हैं। परम पुमांस का अर्थ क्या? सारे मुनि लोग आपको क्या मानते हैं? परमात्मा यानी परमात्मा मानते हैं, परम पुमांस। और माँ उधर चला जाएगा, पुमांसम। फिर कैसे, कैसे हैं आप? आदित्य वर्ण ममलम, आदित्य वर्णम अमलम, आप आदित्य के वर्ण के समान निर्मल हैं। किसके लिए? तमसा पुरस्तात्, यानी अंधकार फैला है, अंधकार के सामने आप आदित्य वर्ण के समान प्रकट हुए हैं, ऐसा कहना है। अंधकार के सामने, अंधकार पुरस्तात्, अंधकार फैला है। अब इस अंधकार के सामने कौन आ गए? यानी सूर्य की वर्ण के समान उज्जवल आप विद्यमान हैं। कहने का अर्थ, जहां आप विद्यमान हैं वहां अंधकार ठहर ही नहीं जाए। अंधकार के सामने सूर्य आ जाए तो बोलो, सूर्य हटेगा कि अंधकार? अंधकार। ये कहने का अभिप्राय। अंधकार यानी पापादि प्रवृत्तियां करने वाले, पापादि जो स्थितियां हैं उनके सामने यदि आप आ जाते हैं तो ये पाप क्षण भर में पलायन हो जाते हैं। पक्ष ये है त्वामेव सम्यक उपलब्ध। और ये मुनि लोग क्या करते हैं? आपको ही सम्यक उपलब्ध, महत्वपूर्ण है। सम्यक उपलब्ध यानी समीचीन रूप से, संसार के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, ऐसे ही अदवा तदवा के लिए नहीं, 18 दोष सहित के सम्यक रूप से उपलब्ध करके जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लेते हैं। कितनी बड़ी विशेषता पूज्यवर ने दी। मुनि महाराज जो सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं, मुनिराज जो अमर बन जाते हैं, वे साधना के कारण नहीं, तपस्या के कारण नहीं। हे भगवान, बीज तो आप ही थे, तपस्या तो बात की। जैसे कल हमने कहा था ना, मोक्ष जाने के लिए छायक सम्यक दर्शन चाहिए। छायक सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? भगवान के पादमूल में, केवली के पादमूल में। अब बाद में तपस्या और साधना तो बीज की है, मूल बीज क्या है? यानी मानतुंग आचार्य महाराज जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी भक्ति किए बिना, आपको उपलब्ध किए बिना कोई भी मुनि भी मृत्यु को नहीं जीत पाया। पक्ष लो आप, जब मुनियों को भगवान के शरण के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है तो ये ग्रस्त लोग किस खेत की मूली है? कहते हो भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे मूर्खानंद, तुम्हारे बाप को ही पतियारा नहीं है भक्ति के बिना, तो तुम्हें क्या मिलेगा? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो आयु यम मुख। जो मार्ग है उस मार्ग पर चले बिना तीर्थंकरों को भी मोक्ष नहीं मिला, तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं? भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के प्रति ये कहकर मत टालो कि भगवान की भक्ति राग है, ये तो सोने की बेड़ी है, ये तो लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी में क्या अंतर है? पुण्य भी बंद बंद ही है और बंद तत्व हे है, ऐसा कहते हैं। लोहे की बेड़ी और सोने की बड़ी चर्चा में है आजकल।
एक कसाई लोहे की बेड़ी से बंध रहा है और एक भगवान की पूजा करने वाला सोने की बेड़ी से बंध रहा है, बंध तो दोनों। ऐसा कहकर के लोगों को समझाते, उन मूर्खों की बातों में मत आना। पूज्यवर मानतुंगाचार्य कहते हैं मुनियों को भी आपको प्राप्त किए बिना उनको भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर पाए। 28 मूल गुणों में 2 मूल गुण रख दिए, स्तुति और वंदना। जब तक तुम 24 घंटे में 2 बार, कम से कम 2 बार नहीं, कायदा से तो 6 बार, लेकिन 24 घंटे में जब तक तुम स्तुति और वंदना भगवान की नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मुनि व्रत नहीं कहलाएगा। खूब मासोपवास कर ले, खूब उपवास कर ले, खूब स्वाध्याय कर ले, खूब चिन्हराज समय सार में डूबा रहे, लेकिन कोई 28 मूल गुणों का पूरा पालन करे, लेकिन 2 मूल गुण यदि नहीं पालन कर रहे हैं, एक ही क्रिया ऐसी है जिसके मूल गुण 2 हैं। 2 बार कहा स्तुति और वंदना, 6 आवश्यकों में 2 कहा। स्तुति और वंदना दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर करके डबल, यानी स्तुति और वंदना किए बिना गणधर परमेष्ठी को भी मोक्ष नहीं मिला। और तुम्हें स्तुति और वंदना से एलर्जी हो गई क्या? तुम्हें समय सार के नशा चढ़ गया? ऐसा नशा चढ़ा कि वो कहते हमारा पूजा में मन ही नहीं लगता, मंदिर जाने में ऐसे लगता है जैसे जेल में जा रहा हूँ, और घर जाने में ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सिद्धालय में जा रहा हूँ, पूजा करने में ऐसा लगता है जैसे हथकड़ी डल रही हूँ, और भोजन करने में ऐसे लगता है जैसे सारे कर्म कट रहे हो। ऐसी उल्टी माया चलती है आजकल। नहीं, ऐसा नहीं। जयंत ना अन्य शिवा शिव पदस्य, अन्ना अन्य शिवा, अन्य कोई इतना अच्छा, शिव यानी अच्छा होता है, सुंदर होता है। ना अन्य शिवा शिव पदस्य, शिव यानी मोक्ष, मोक्ष पद